आपका क्या नाम है? मेरा नाम लारेब शहजादी है। लारेब, आप भी पढ़ती हो? नहीं, मैं नहीं पढ़ती। पढ़ लिया? जी, कितना पढ़ा है? मैं 5th तक पढ़ी हूँ। 5 तक पढ़ी हो? अच्छा, आप बड़ी बहन हो? जी, सच में बड़ी हो? ठीक है। मुझसे आप बड़ा भाई है। मुझसे आपसे बड़ा भाई है, तो आपकी कितनी उम्र है? मैं 17 की हूँ। 17 साल की हो। सबा के साथ जो कुछ हुआ आपको महसूस हुआ था जब सबा घर वापस आई थी? उससे हमने पूछा, उसकी ट्यूशन वाली बाजी ने पूछा, वो कहती थी बस मैं गिर गई हूँ, कुछ मसला नहीं है। जिस दिन उसके साथ ये सब कुछ हुआ वापस घर ही आई थी ना दादू के घर से? किस हालत में आई थी? उससे तो उसी तरह बैठा भी नहीं जा रहा था, वो तो कि वो उसके चला भी नहीं जा रहा था, इतने मतलब आराम आराम से चल रही थी। अच्छा। तो फिर वो ट्यूशन चली गई, कहती मैंने पढ़ने जाना है। हमने कहा छुट्टी कर लो, कहती नहीं नहीं जाना है। मैंने कहा ठीक है जाओ। अच्छा, ठीक से चल फिर रही थी? मतलब कि नॉर्मली चल रही थी, हल्का हल्का। अच्छा। कहती बस मैं गिर गई हूँ, कोई मसला भी नहीं है मुझे। अच्छा। तो बस ऐसे वहाँ से गई, ट्यूशन वाली बाजी ने बुलाया, फिर मुझे स्पाई वाली ने बुलाया। उन्होंने कहा कि आप लोगों को बुलाया? जी मुझे अच्छा, बुलाया। आपको बुलाया, क्या कहा टीचर्स उसने ने? कहा कि इसको क्या हुआ शहजादी। मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये इससे चला नहीं जा रहा। फिर हमने कहा बताओ, तुम बताओ। कहती कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमने बहुत पूछा, नहीं बताया ऐसे। फिर ये मुझसे बीमार हो गई, इसको बुखार चढ़ गया बहुत तेज। अच्छा। तो पेट में दर्द है, मतलब कि सोजन होगी चेहरे पे इसकी। अच्छा। तो कुछ भी नहीं बताया। हमने कहा शायद वैसे बुखार हो गया, तबीयत खराब। उसके बाद 7-8 दिनों बाद ये सोई पड़ी थी और रात के 2:30-3 बजे का टाइम था। तो तब ये बोल रही थी कि मतलब सोई हुई थी। अच्छा। तब भी मतलब कि पहले उठी, पानी पिया, बस कहती मुझे ख्वाब आया, ये जिन वगैरह वो भाई नीचे आए हैं, ये हुआ वो हुआ। अच्छा। उसके बाद फिर रात सुबह 4:30 बजे का टाइम था, फिर ऐसे बोली कि बोली जा रही थी ना, घबरा रही थी, खुद से बातें कर रही थी। अम्मी को उठाया जब मैंने, तो फिर भी कुछ नहीं बताया। फिर बोलती है कि डर के बोली, कहती रोने लग गई, आप ही ये हुआ है, वो पठान मुझे मार देंगे। उन्होंने कहा कि किसी को नहीं बताना आपने। अच्छा। तो फिर मैंने कहा बताओ। कहती वो मुझे पकड़ के अंदर ले गए, तो उन्होंने मुझे मारा। बस एक थोड़ी 2-3 बातें बोली, उसके बाद वो चुप हो गई। अच्छा। तो फिर मैंने अम्मी को उठाया जब, तो उन्होंने फिर उससे पूछा, फिर भी नहीं बताया। बड़ी मुश्किल से जब पूछा उन्होंने, तो फिर उसने सारी बात बताई हमें। क्या बताया था उसने? क्या कहती हुआ वो था उस दिन? पठान मुझे अंदर ले गए थे, उन्होंने मुझे मारा था। उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब बहुत मारा था। उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया है। उन्होंने मुझे वो कहा है कि छुरियाँ में दिखाई हैं, भी दिखाई, अगर तुमने किसी को बताया तो हम सबको मारेंगे। अच्छा। तो जब किसी के कदमों की आहट आई, तो फिर वो मुझे खुद नीचे छोड़ने आए थे। अच्छा। कहती वो जब भी मुझे गली में मिलते हैं, वो मुझे घूरिया डाल दें। अब तब से ये ऊपर भी नहीं गई। कितने दिन हो गए हैं इसको? इसको कम से कम 9 दिन हो गए। 9 दिन हो गए हैं। 9 दिन से ये ऊपर नहीं गई। पठान कहाँ पर है अभी? पठान एक तो भाग गया, पर एक को पकड़ लिया। अब वो घर खाली है, वो कमरा खाली है, वो वाला कमरा जिधर वो खाली। रहते थे? काम क्या करते हैं पठान ये? पता नहीं, सारा दिन घर होते हैं, जब भी जाओ वो घर होते हैं। यहाँ पर इससे पहले उन्होंने कोई हरकत की है कभी? काफी आप भी तो बार। रहती हो, आप भी माशाल्लाह हाँ, बड़ी हो। काफी लड़कियों को छेड़ा उन्होंने, लेकिन मेरे साथ आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं अच्छा। इतना जाती नहीं हूँ ऊपर। बाहर नहीं जाती हो आप? तो जो इतनी लड़कियों को छेड़ा, कभी किसी ने इनके खिलाफ कंप्लेन नहीं की? वो डरते हैं कौन डरता है? सब। वो कहते हैं हमारी इज्जत ऐसी हो जाएगी। फिर सेल को वो मतलब मालिक मकान को बताते हैं, मालिक मकान कहता है मैं निकाल दूंगा। तो ये जो घर, जहाँ पर आपका घर है यहाँ पर फैमिलीज हैं ज्यादा, आप लोग भी फैमिली है, सामने भी फैमिली है, ऊपर भी आप कह रही हैं कि दादी है, तो यहाँ पर लड़कों को क्यों रहाइश दी हुई है? ये मालिक मकान है, ये सब मामा अपनी क्या मर्जी कह से ही रहे हैं? रखते हैं। हम कहते हैं ना कि आप छड़े को ना रखें, तो वो कहते हैं हाँ। कि आप घर खाली कर दो। तो हमने कहा हम तो घर खाली कर देंगे, फर्जी क्या, यहाँ पे कोई और भी फैमिली आ सकती है। हाँ। तो कहता है क्योंकि वो जहाँ पर हमारी मर्जी। फैमिलीज रहती हैं वहाँ पर तो इस तरह लड़कों को रहाइश दी नहीं जाती है। इनके साथ फैमिली थी? तो अभी भी हमने आवाज उठाई है उसके लिए, तो वो कहता है कि आप लोग छोड़ दो, मैं पठानों को ही रखूंगा। पठानों को ही रखना है? हाँ जी। लड़कियों की इज्जतों को खराब करवाना है? ये तो हमें नहीं पता, अभी भी उसकी यही आवाज है, हमारे खिलाफ हुआ है हमारे साथ। उसका अभी भी झगड़ा चल रहा है मालिक का, मालिक मकान का। हाँ जी। ठीक है। वो सबा बच्ची जो है जिसके साथ सब कुछ हुआ है, बच्ची छोटी है, बात करते हैं उससे, थोड़ी बहुत उससे कोशिश करते हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो अपनी बहन के साथ उसने शेयर की वो उससे पूछते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। सबा के वालिद हैं इस टाइम हमारे साथ मौजूद, और ये तमाम तर वक़ुआ जानने के बाद इदारों के पास भागे कि इदारे जो है मेरी मदद करेगा, कानून जो है वो मेरी मदद करेगा और मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएगा, हमें इंसाफ दिलाएगा। लेकिन वहाँ पर इनके साथ क्या रवैया हुआ, बेटी के साथ क्या हुआ, इन्हीं से पूछते हैं। बेटी मतलब घर से बाहर तो नहीं निकली है, ये तो आप लोगों का एक ही पूरा है, पूरी बिल्डिंग है, एक ऊपर नीचे वाला मामला आता है, यहाँ पर भी बच्ची की इज्जत महफूज नहीं है।
असल बच्ची गई है स्कूल, अच्छा, इसको पास कर ले। बच्ची गई है स्कूल। स्कूल आने से बाद ना मामला ऐसे हुआ, मैं तो काम पे था, शाम को आया हूँ मैं। अच्छा, शाम को जब मैं घर आया ना तो वालदा ने ये बताया कि बच्ची के साथ कुछ हादसा हुआ है। अच्छा, मैंने बच्ची को अपनी गोद में लिया, बच्ची को पूछा बेटा क्या हुआ आप बता दें। मम्मा भी पूछती रही है, इनकी टीचरें भी पूछती रही ट्यूशन वाली, उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर भी मैंने प्यार से बच्ची को बिठाया। बच्ची कहती पापा मुझे ना कुछ भी नहीं हुआ, स्कूल से आई हूँ तो मेरे पेट के अंदर तकलीफ है। अच्छा, आपने अलग से भी पूछा बेटा? अलग से भी पूछा। अच्छा, बच्ची ने कुछ नहीं बताया। मैंने बच्ची को प्यार भी किया, मैं बेटा क्या हुआ, मैं आपको मारता नहीं हूँ, आप सच सच बताएं। स्कूल में कुछ मामला हुआ है तो स्कूल वालों से बात करते हैं, रास्ते में किसी ने कुछ किया है तो वो बता दें। बिल्कुल। बच्ची ने कुछ भी नहीं बताया, बच्ची ने कहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मेरा ज़हन यही था, बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में बच्चे अक्सर लड़ झगड़ बैठते हैं। ठीक है। लड़ने झगड़ने के बाद बच्चे एक दूसरे को धक्का दे देते हैं, वो डेस्क के अंदर कुछ और लगी होगी, या रास्ते में बच्चे आ रहे होंगे, किसी मोटरसाइकिल का हादसा हो जाता है, बच्चे माँ बाप को नहीं बताते। ठीक है। मैं बच्ची को बीमार हो गई है, मैं इसको ले गया हूँ साथ, दवाई लेके आया हूँ मेडिकल स्टोर से। उन्होंने 3 सिरप दिए हैं। मैंने कहा बच्ची के पेट में भी दर्द है, बच्ची को बुखार बहुत हो गया, अच्छा, बच्ची से चला नहीं जा रहा। उन्होंने मेडिसिन दे दी है, मैं अपने काम पे लग गया हूँ। एक दिन ऐसा मामला हुआ भी मैं सुबह 8 बजे काम पे गया हूँ। काम से जब मैं वापस आया तो मुझे इन्होंने ऐसी एक बात बताई, मेरे तो पैरों तले जमीन भी निकल गई। इन्होंने कहा हमारी बेटी के साथ रास्ता किया है। मुझे कोई समझ नहीं, मैं भाग के बाहर निकल गया। जब बाहर गया, बाहर जाने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बाहर जाने के बाद मैं फिर सोचा मेरी 6 बेटियां हैं, 2 बेटे, वो कहाँ जाएंगे। मैंने फिर फौरन 15 पे कॉल की। 15 वाले आए, उन्होंने हमारे से पूछा, पूछने के बाद बच्ची को ऊपर ले गए। वो तकलीफ वाली बातें कर रहे थे, मुझे तक बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके बाद वो ले गए, मुझे साथ ले गए। बच्ची से क्या पूछताछ करते हैं? बच्ची से यही पूछ रहे थे आपके साथ कैसे हुआ, उन्होंने कैसे उतारा आपका। बच्ची कुछ बताने वाली नहीं थी, ये ऐसी ऐसी बातें पुलिस वाले पूछ रहे थे। फिर बच्ची को ऊपर ले गए। बच्ची ने बताया एक लड़का ये है, एक लड़का वो हो रहा है कोई, उसको पकड़ के साथ नीचे ले आए। उनके पास को मोबाइल भी थे, 2-3 निकले, अच्छा, आईफोन वगैरह निकले थे। पठानों के एक पास। ब्लैक रंग का बैग था, वो भी पुलिस साथ लेके गई है। उसमें क्या था? पता नहीं क्या था, अच्छा, ये तो पुलिस को पता है, उसने कुछ नहीं सामने हमें तो किया। ठीक है। उसके बाद उसने मेरे गिरेबान पकड़ा, मुझे गाली निकाली पठान ने? उस साहब इंस्पेक्टर ने। अच्छा, आपको क्यों निकाली गाली? आप इल्जाम लगा रहे हो इसके ऊपर, अच्छा, ठीक है। पैसों की खातिर आप इल्जाम लगा रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, मैं उसके साथ झगड़ा कर दिया, मैं उसके साथ बोलने लग पड़ा। मैंने कहा भी मैंने 15 पे कॉल चलाई है, अगर मेरी बच्ची के साथ ज्यादती तुम्हारी बच्ची के साथ होता तो क्या करते। आप मुझे नीचे उतार दें, अगर आपने कॉल नहीं करनी मैं दोबारा कॉल कर दूंगा। इतनी देर में वो खामोश होकर गाड़ी में बैठ गया। वो हमें थाने लेके जाके उसने छोड़ दिया। अच्छा, थाने के थाने बाद आपको भी लेकर गए हैं? थाने मुझे भी साथ थे, बच्ची भी साथ थी, ठीक है, वो मुलजम भी साथ था। ठीक है, ये तकरीबन 12-1 बजे का टाइम है जब मैंने 15 पे कॉल चलाई है। ठीक है। ये रात के 9-10 बज गए हैं। उस टाइम तक कोई FIR नहीं कटी, कोई दरखास्त नहीं कटी उन्होंने, थाना वालों ने। अच्छा, उनके 8 से 9 वकील आ गए थे, किसके वकील? पठानों के। पठानों के? जी। अच्छा, वो भी मुझे हरासा कर रहे थे, क्या कह रहे थे? आपके साथ हमारी दुश्मनी हो जाएगी, जब ये केस CCD वालों के पास चला जाएगा ना तो वो गोलियां मारेंगे, हम आपको फिर गोलियां मारेंगे। मैंने कहा मेरी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, ठीक है। मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस वालों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैंने क्या कहते पुलिस वाले? पुलिस वालों ने तो वो ही कहते थे बस आप बाहर बैठे रहें, बच्ची अंदर है, बच्ची का कोई आ रहा है बयान ले रहा है, कभी कोई आके बयान ले रहा है, मैं बाहर ही बैठा हूँ। तो जाहिर है बच्ची से सवाल जवाब करके बच्ची को भी प्रेशर किया। बच्ची को भी प्रेशर हाई करते रहे, आप सच सच बताएं क्या हुआ, कैसे हुआ। जो भी आता था, कुछ 10 से 15 लोग आए हैं थाने के अंदर, उन्होंने बच्ची से सवाल किया लहदा में। अच्छा, फिर बच्ची को मैंने वालदा को बुलवा लिया, आप इधर आए, हाँ, बच्ची के पास बच्चे होना के पास चाहिए। हो। फिर वो SHO कहता हमें बच्ची से पूछ ले जाके अच्छी तरह बच्ची के साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई। उस बच्ची को क्या पता उससे क्या हुआ क्या नहीं? आप लहदा कमरे में चले जाएं। अच्छा, बच्ची की वालदा ने कहा भी ज्यादती हुई है तो हम आवाज अपनी उठा रहे हैं ना। अच्छा, फिर भी उन्होंने हमारा कोई एक्शन नहीं लिया।
एक्शन होने के बाद फिर मैं मीडिया वाले को कॉल की, बच्ची किसी को लड़के को। अलहदा कमरे में लेकर गए, फिर आपने बच्ची से पूछताछ पूछा की था, कि नहीं की? माँ ने पूछताछ की। पूछा था मैंने बच्ची अच्छा। से, तो बच्ची ने वही कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था। आपने अलग से पूछा ना हाँ जी, बच्ची अलग से पूछा ठीक मैंने। है, आपको बच्ची की बातों से जाहिर है आप वालिदा हैं, जो चीजें आपने देखी हैं, जो चीजें बच्ची ने आपको बताई हैं, वो हम जाहिर है हम नहीं वो समझ सकते या आपने जिस तरह से देखा होगा। आप बतौर माँ एक जाहिर है घरेलू खातून है, आपको क्या लगता है बच्ची को देख करके? बच्ची के साथ वो एक अलग चीज है, बच्ची को हरासा करना, बच्ची के साथ छेड़खानी करना, बच्ची के साथ कुछ भी हुआ हो, वो जाहिर है नाकाबिले माफी चीजें हैं, लेकिन आपको लगता है कि बच्ची के साथ उन्होंने कुछ किया है जी या हाँ। अभी हरासा करने की नहीं, कोशिश कर रहे थे? ये मुझे हकीकत में लग रहा है कि बच्ची के साथ हुआ है। अच्छा बच्ची जिस तरह बता रही थी ना, ये हाँ। बिल्कुल बच्ची के साथ किया गया है। ठीक है, और इन दोनों पठानों की तरफ से किया गया हाँ है। जी। जाहिर है उस टाइम वो दोनों अकेले वहाँ पर मौजूद थे। हाँ जी, वो इसके बाजुओं पे नाखूनों के निशान भी हैं, वो दिखाती भी हैं, जो हम उसके दवाई वगैरह मेडिसिन लगाते रहे हैं, खाने की मेडिसिन देते रहे थे, और जख्मों पर मेडिसिन लगाने के लिए भी हम लाकर देते रहे। बाजुओं के ऊपर नाखूनों के निशान थे बच्ची के। हाँ जी, उन्होंने दिखाए भी हैं, वहाँ पे पुलिस वालों को भी दिखाए, सबको दिखाए। क्या बच्ची कहते ने। पुलिस वाले देख वो कहते नहीं, ये तो आप लोगों ने खुद कुछ लगाए भी नहीं किया, खुद लगाया, ये खुद तो लगा पुराने दिए, हैं, हाँ। ऐसे हैं वैसे हैं। हमने कहा हमारी बच्ची डरी हुई थी इसलिए वो हमें बता नहीं रही थी, अगर बता देती तो शायद हम जल्दी कार्रवाई कर लेते। और बच्ची ने बताया, जब देखा कि बच्ची सोई हुई, उसने सब कुछ बता दिया हमें, तो हमें पता चल गया, फिर हमने उसके मुताबिक ही कार्रवाई की है। तो बच्ची को मेडिसिन हम देते रहे लगाने के लिए और खाने के लिए। बच्ची ने जब देखा कि बच्ची ठीक हो गई है थोड़ी बहुती, तो वो कहते थे कि ये तो आप लोगों ने खुद नाखून मार के लगाए हैं, अच्छा। ये तो आप लोगों ने खुद किया। उसके बाद ना मीडिया वाले आ गए उधर हमारे हाँ पास। हाँ। मीडिया वालों ने कहा बच्ची किधर है, मैं बच्ची को उनके सामने लेके आया। उन्होंने कहा कि बच्ची को घर लेके चले आप। मैं इधर घर आ गया हूँ, वालदा को भी घर ले आया, बच्ची को भी ले आया। जब मैं इधर पहुंचा हूँ तो पुलिस वालों के फोन आने शुरू हो गए अच्छा कि आपकी एप्लीकेशन काटते हैं, अच्छा। आप बच्ची को इधर ले आए। मैंने कहा भी आप, मैंने एप्लीकेशन नहीं कटवानी, हाँ 10-12 घंटे आपके पास रहे हैं, आपने हाँ। कुछ नहीं किया। हाँ अब मैं ऊपर जाऊंगा, मरियम नवाज साहब से मेरी अपील है, मैं उनसे के आगे अपील करूंगा, वो मेरी जो है ना ये रिक्वेस्ट सुने, ये मेरी बच्ची को इंसाफ मिले, मैं फिर FIR कुटवाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, वो डाला लेके इधर हमारे पास आ गए हैं, वो कुछ लड़के उनके पठानों के भी इधर आए हुए थे, अच्छा। वो भी साथ उनके वो जो आए थे वकील वगैरह थे, को 15-20 पठान थे, वो भी इधर आ गए साथ ही, बिना आप ऐसे करें, हमें माफ़ कर दें। अच्छा, यानी माफी मांग रहे हैं, तो इसका मतलब कि कुछ किया है। आप हमें माफ़ कर दें। एक लड़का कह रहा है ये बच्ची के साथ ज्यादती नहीं हुई है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं। मैं कहा अगर मैं दुश्मनी कर रहा हूँ ना, मैंने केस कर दिया है, आप जाएं, आप अपने वकील के पास जाएं, वकील लेके आप साथ आए हैं, आप अपना भागें, मैं अपना भागूंगा। हाँ। मुझे इंसाफ मिल गया तो ठीक है, ना मिल गया तो मैं बैठ जाऊंगा खामोश होके। मैं कानून का सहारा लूंगा, मैं अपनी गर्दन नीचे नहीं बच्ची करूंगा। का मेडिकल क्यों नहीं करवाया? बच्ची का मेडिकल का मसला ये था, उन्होंने कहा भी सुबह आपने ना उधर जाना अदालत में, हाँ। बच्ची को लेके अच्छा 10 बजे आप उधर पहुंच जाना, ये मैडम का नंबर है FIR काटने के बाद। ठीक है। मैंने कहा FIR की मुझे कापी दे दो, मैं 12 बजे वहाँ से आया हूँ रात के। उन्होंने FIR की कापी दे दी, उसके ऊपर मैडम का नंबर लिख दिया, ये मैडम आपको ना उधर मिलेगी अदालत में, ठीक है मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी। ठीक है। वहाँ पे बच्ची का वो मजिस्ट्रेट साहब बताएंगे, मेडिकल होगा, अगली कार्रवाई फिर बाद में करेंगे। ठीक है। मैडम हमारे पास आई है 11 बजे, अच्छा 11 के 12 बजे का दरमियान था जब मैडम उधर पहुंची। आप कितने बजे पहुंचे थे? 10 बजे उधर ही थे, ठीक है। 10 बजे का टाइम दिया था, 10 बजे हम उधर पहुंच गए थे। जब मैडम आई है, उसने 2-3 मैंने कॉलें भी की है, मैडम 2 घंटे हो गए आप आई नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ। उसने कहा मैं आ रही हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। ये चबुर्जी से 15 मिनट का रास्ता है, लेकिन यहाँ से उसने 2 घंटे लगा दिए। ठीक है। लेकिन वो जब आई तो उसने मेरी बेगम को बुलाया, आप इधर आए, ये बच्ची छोटी है, इसका मेडिकल नहीं होता। अच्छा 10 साल की बच्ची है, अच्छा इसका मेडिकल नहीं होता, आप लोग कह देना भी मेडिकल नहीं करवाना। अच्छा। वो अंदर गई है, अंदर जाके वो क्या कुछ साइन वगैरह करवाए हैं, क्या करवाया नहीं करवाया, ये हमें नहीं पता। हमें ऊपर ले गई मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट के सामने बच्ची ने बयान दिए, बयान देने के बाद हमें वो वापस ले आई है। अच्छा वापस हमें फिर थाने में ले गई है। यहाँ पे आई है, यहाँ पे उसने बहन से बयान लिए हैं, फिर आपी से उसकी से माँ से बयान लिए हैं, बच्ची के दोबारा बयान लिए हैं यहाँ से। मैंने कहा भी मल्लो वाले कहती मल्ले की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ आपके बयानों की ज़रूरत है। अच्छा
फिर वो हमें जो है ना थाने ले गई। अच्छा थाने जाने के बाद मैं आगे जब गया हूँ तो वो 15 से 20 लोग बैठे हुए थे पठान तफ्शीशी के कमरे में। अच्छा वो पठानों के लोग, वो लड़का भी उधर ही था जो पकड़ा हुआ था। अच्छा मैं उधर जाके बाहर बैठ गया हूँ। मैडम कहती मुझे ना 5 कापियाँ ला के दें, 6 आईडी कार्ड की अपनी। ठीक है। मैंने अपने आईडी कार्ड की कापियाँ दी हैं उनको, वालदा का आईडी कार्ड लिया उन्होंने। मैं बाहर चला गया फ़ोटो कापियाँ करवाने के लिए। जब मैं अंदर आया हूँ उन्होंने कहा भी बच्ची को अंदर लेके आओ। अच्छा, वो तमाम लोगों के दरमियान सब लोगों के दरमियान बच्ची को जब ऐसे लेके गया हूँ ना, तो वो मैडम पूछती इनमें देखो कोई लड़का दूसरे वाला तो नहीं है। अच्छा ठीक है। बच्ची ने कहा इनमें से कोई नहीं है। अच्छा, सिर्फ एक को पहचान गई एक को ही पहचान रही है। ठीक है। वो भी पुलिस नहीं पकड़ के लाई, अच्छा वो खुद ही आए हुए हैं। अच्छा पुलिस सिर्फ एक लड़के को लेके आई है पहले दिन, ठीक है। बाकी वो लड़के पठान खुद ही ला रहे हैं, नए नए हाँ। चेहरे ला रहे हैं। भी नए नए चेहरे देखेगी वो चेहरा भूल जाए। ठीक है, इसने नहीं पहचाना। फिर मुझे एक बंदे का फोन आया है भी मुश्ताक आपके साथ इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा मैंने कहा भी सर मुझे ना पुलिस वाले भी धमका रहे हैं, मालिक भी रासा कर, मुलजम पार्टी है, वो भी धमकियां दे रही है आपके साथ हमारी दुश्मनी हो जाएगी। पुलिस वालों को भी मैंने बताया भी ये मुझे बता रहे हैं, वो कहते हैं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं सिक्योरिटी थोड़ी देनी है आपको। अच्छा आप एप्लीकेशन लिखवा दें, ये चल रहा है मैं वो भी साथ चला दूंगा। ठीक है। मैंने कहा सर, उसने कहा भी जो भी बैठा है मेरी उससे बात करवा दो। हाँ SHO बैठा है, सब इंस्पेक्टर बैठा है, DOI SP बैठा है, मेरी सिर्फ बात करवा हाँ। दो। मैंने फ़ोन पे बात करवाई है उसकी, वो मेरे साथ फ़ोन पे उसने अच्छी तरीके से उसकी बात जी सर सब इंस्पेक्टर करता रहा। उसके बाद उसने मेरी ऐसी क्लास लगाई है, क्या कहता है? मैं आपका काम नहीं कर रहा, मैंने FIR नहीं काट दी आपकी, बंदा पकड़ा नहीं हुआ, मैं तो बंदे को मार मार के फना कर दिया। बंदा कहता है मैंने तो ये काम किया ही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने फिर भी बंदा पकड़ा हुआ, मैं आपका फिर भी FIR मैंने काट दी है, आपके केस के तो पल्ले भी कुछ नहीं। अच्छा, मेडिकल तो बच्ची का हुआ ही नहीं, कुछ साबित ही नहीं कर सकते आप। वो तो अब होगा भी नहीं ना। मैं बंदे को जो है ना मैं रेफर कर दूंगा रिमांड लेके, उसकी जमानत हो जाएगी, बंदा फारग हो जाएगा। मैंने कहा सर ये तो ऐसे तो नहीं ना होता, आप बच्चे बंदा उसका रिमांड लें, इससे तफ्तीश करें अच्छी तरीके से। बच्ची जब बार बार ये बता रही है भी ये मामला हुआ है, मैं तो नहीं ना बता रहा, बिल्कुल बच्ची की बात पे बता रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। मैंने नेक्स्ट टाइम ये लोग देखे हैं, वो जो लोग लड़का पकड़ा हुआ है ना, मैंने वो पहली दफा देखा है। अच्छा मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी कभी। ठीक है। एक दफा उनके कमरे की लाइट खराब हुई रात के 2 बजे, अच्छा तो मैंने उनकी लाइट ठीक वो भी नीचे से की। अच्छा उनके चाचू एक आए थे, वो दाढ़ी वाले थे, इनका होटल है जैन मंदिर के पास। अच्छा, इससे पहले ये जो ऊपर रहते हैं ये आप लोगों से पहले से रहते हैं या बाद में आए हैं? नहीं, मैं पहले रहता था ऊपर, मैंने मकान छोड़ दिया था, उसकी जगह ये आए। उसके बाद मैं चला गया 6-7 महीने लहदा किसी दूसरे मकान ठीक में। है। उसके बाद उन्होंने कहा भी हमने ये मकान खाली करवाना है, हमारी वालदा आ रही है इस्लामाबाद से। अच्छा। आप मकान छोड़ दें, कहीं और मकान ले लें। मैं फिर इधर आ गया। मैं पठान पहले भी पठान 2 बता साल रही से रह रहे हैं। ये आपकी मिसेस बता रही हैं कि इससे पहले भी एक बच्ची के साथ इन्होंने। वो मेरी भतीजी के साथ हुआ था। आप लोग तब भी खामोश रहे हैं? मेरी वालदा ने जाके मकान मालिक को बताया हाँ भी ऐसे पठानों ने मेरी पोती के साथ किया। ठीक है। उसने कहा भी मैं खुद ही देख लूंगा, देख लूंगा। पहले हाँ। मेरे बेटे के साथ हुआ था। आपके बेटे के साथ? बेटे के साथ क्या हुआ हुआ था? था? ये इधर साथ ही कमरे में था, वो लड़के को एक बाबा था रहता था, इस बेटे के। हाँ मैं सच बात बता रहा हूँ, कभी झूठ हाँ, नहीं हाँ। बोलता। इस बेटे को लेके गए वो। मेरा बेटा छोटा सा अच्छा उस टाइम मैं नया आया था 2016 में। हाँ 16 में मेरा घर जला था, मुझे उस टाइम इतनी तकलीफ नहीं थी, तो अब ये तकलीफ हो रही है। मकान जले की तकलीफ नहीं हुई थी 2016 में, मेरे कपड़े भी नहीं रहे थे। ये बच्चे को जब उन्होंने बताया, मैंने मकान मालिक को बताया, मकान मालिक के ने साथ कहा, हुआ था कुछ? कुछ नहीं हुआ था। अंदर वो ले गया था, मैं पैसे दूंगा आप मेरे साथ गलत हाँ, काम हाँ, करें। हाँ, 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 अच्छा। फिर मकान मालिक को बताया, हो, हो। तो मकान मालिक ने उस बात को भी रफा कर दिया। अब ये बात मैंने मालिक मकान को नहीं बताई, खुद से आपने खुद शेयर? मैंने कहा भी पहले भी 2-3 बातें ऐसी हुई हैं, मालिक मकान ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो हमें कहता है आप मकान छोड़ जाएं, उसको नहीं निकालना जो उनको गलत नहीं कर रहा कहता, वो कहता है आप घर छोड़ दें है। क्यों, मेरा। वो ज्यादा पैसे दे रहा है? पता नहीं, ये तो उनको पता है ज्यादा दे रहा है कम दे रहा है। फिर अदालत में गए हैं दोबारा, फिर कल गए हैं अदालत में,
24 तारीख को वहाँ पे मेरे वकील आए हैं, वकील अंदर लेके गए हैं, किस मजिस्ट्रेट के पास गए हो? अच्छा, मजिस्ट्रेट का नाम का पता है, मैंने कहा भी मुझे नाम का मजिस्ट्रेट का नहीं पता, ये मजिस्ट्रेट का रूम का पता है मुझे। ठीक है। मेरी बेगम को अंदर ले गए हो, बच्ची को भी आप जज को पहचान लेंगे, वहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं था। अच्छा, जज के पास रिकॉर्ड ही नहीं था हमारा पेश होने का। वकील अंदर गए हैं, अंदर जाने के बाद वो आपके वापस इसके साथ झगड़ा करने लगे हैं। वकील अच्छा, आप हमें घुमा फिरा रहे हो, अच्छा, ये जज के पास आपने आए नहीं है। अच्छा, मैंने कहा सर ऐसे तो नहीं है, उन मैडम अभी आ रही है, मैडम से मेरी बात हुई है। हाँ, वो मैडम उतनी देर में मैडम नीचे आ गई, वो कहती मुश्ताक अब जल्दी जल्दी नीचे आओ बच्ची को लेके। उसने वो मुलजम साथ लिया हुआ था, उसका रिमांड लेना था उसने। उतनी देर में मेरे वकील जो है ना वो बाहर आ बच्ची गए। अदालतों में आप लोगों का ख्वार हो रही है, 20-20, 25-25 लोगों के दरमियान में बच्ची का स्टेटमेंट उधर भी 20-25 लोग लेके गई है, वो मैडम लेके गई है। रिकॉर्ड हो रहे हैं, मतलब बच्ची का तो मुस्तकबिल पठानों आप के बताओ। उधर नहीं 15-20 लोग उधर थे, उधर पूछ रही है बच्ची को इनमें से तो नहीं है कोई लड़का। चले वो तो ठीक है ना, एक निशानदेही कर रही है कि किसी बेगुनाह हमारे साथ को कोई भी नहीं होता, ना- दोनों मियाँ बीवी जाते कोई हैं और बच्ची बेगुनाह ना जाती है। फंस जाए ना। चलो, लेकिन बच्ची की स्टेटमेंट इस तरह से लेना, तो बच्ची का तो मुस्तकबिल, उसकी तो जिंदगी दाव पर लग गई ना, उसके तो जहन से ये तमाम तर चीजें निकलेंगी नहीं कल कभी साहब भी। इंस्पेक्टर भी इधर आया है, हाँ, वो जो हमारे बयानबाजी का केस को हैंडल हाँ, कर रहा है, हाँ, वो नुशीन भी आई थी अच्छा, अदालत के ठीक है। आने के बाद। उसने कहा कि मेरे पे कोई गिला शिकवा है तो मुझे बता दें, मैं तो आपके साथ हूँ। तो उसको कहना था कि लेकिन वो मेडिकल मेरे- क्यों नहीं होने दिया? वो मेरे साथ नहीं है, वो आरासा कर रहे हैं मुझे भी, वो पैसा खा रहे हैं।